क्या करी माधुर वेणु जादू बलती रे दौड़े रे जड़ से तन सभी क्षण टूटत उठाई चरवेत सम्मता त्रिवक्र नामा ए भूषतार रे। मैं कंस की दासी, मेरा नाम क्या है? कुब्जा है। मदभासते भोज रते ययाना, मैं जो चंदन घिसती हूँ मेरे महाराज को वही चंदन पसंद आता है, और इस चंदन को घिसने से मेरी कमर क्या हो गई है? ऐसी कुबड़ी हो गई है। क्या मुझे भी इसे दोगे? इस चंदन को भगवान ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया। ये सामने तो नहीं देख पा रहे ये मुखमंडल को, लेकिन चरणों को जब देख रही है, जिनके चरण कमल में जो है इस प्रकार का दिव्य प्रकाश है, उनके मुखमंडल में कितना प्रकाश होगा। इसने उस पात्र को क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ाया तो भगवान ने चंदन निकाला और कुब्जा के दाहिने पैर में अपना पैर रखा, टोड़ी में हाथ रखा और उसके शरीर को सुंदर दिव्य सुंदरी के रूप में परिणित कर दिया। मुझे दासी बना दो। भगवान ने कहा जिस उद्देश्य से आए हैं पहले उसे काम कर लेते हैं। कि मथुरा में जब हरि पगधारी और देखन दौड़हूं नर अर नारी। भगवान ने मथुरा में जैसे पैर रखे कि नर नारी सब देखने के लिए दौड़ पड़े। मार्ग में वो धोबी मिला जो पूर्व जन्म में भगवान राम को जिसने क्या किया? कलंकित करने का प्रयास किया। भगवान राम ने उसका भी उद्धार कर दिया, भगवान नारायण ने उसका भी उद्धार कर दिया। कुबलया पीला नाम का हाथी विशाल काय, उसका सूंड जो है महावत उसे उत्तेजित कर रहा है कि पकड़ो इनको। भगवान बलराम जी ने हाथी को पकड़ा और उसके महावत को जो चलाने वाला है उसको भगवान कृष्ण ने इन दोनों को भी समाप्त कर दिया। अंदर जैसे पहुंचे वहां चाणूर, मुष्टिक, तोसल, मूसल नाम के बड़े बड़े योद्धा, अनेक प्रकार का योद्धा होता है, युद्ध होता है, कभी मन युद्ध होता है, कभी हाथों से, कभी भगवान इनको भी सबको समाप्त करते हैं। और यहाँ कंस ने जैसे देखा तो वह बोलने लग गया, अरे निकालो इनको, निकालो, ये दुष्ट वसुदेव के जो आत्मज हैं इनको बाहर निकालो। भगवान ने अनेक प्रकार की लीला दिखा दी कि प्रगृह्य केशेषु चलत रीति निपात रंगो परितुंग मंचा। हम इस लीला को देखने नहीं, इसको समाप्त करने के लिए आए हैं। और ऊंचे मंच पर प्रगृह्य केशेषु चलत रीति, कंस के मस्तक से उस मुकुट को नीचे गिरा दिया। 1000 रूप बना दिए। दाएं तरफ तलवार का प्रहार कर रहा है, बाएं तरफ भी जो है वही कृष्ण दिखाई दे रहा है। दाएं बाएं तरफ तलवार का प्रहार कर रहा है, बाएं तरफ भी वही दिखाई दे रहा है। 1000 जब दिखाई देने लगा भगवान ने उसके मुकुट को नीचे गिरा दिया। प्रगृह्य केशेषु चलत कीरीटी, उसकी चोटी पकड़ दी। निपात रंगो परितुंग मंचा, ऊंचे मंच में बैठने वाले कंस को ऊपर से नीचे फेंका और मेरे नारायण उस कंस की छाती में कूद गए। और जब उसकी छाती में कूदे उसके प्राण पखेरु हो गए। अभिमान का प्रतीक कंस सदा के लिए समाप्त हो गया। बोला आनंद कंद वृंदावन बिहारी भगवान की। अनेक प्रकार की संग ध्वनि, देव ध्वनि बजने लगी। भगवजनों क्षमा चाहूंगा, समय अधिक हुआ। आप लोगों ने बहुत दूर दूर से आकर के
रुक्मिणी ने कहा मैं इस घर का बड़ा हूँ और बड़ा होने का कोई सम्मान मुझे यहाँ नहीं मिला, और कह रहे जो बात नहीं होती उसको ठुकरा दिया। और रुक्मिणी ने जो कहा, कोई कहते हैं कि नंद बाबा का पुत्र है, और कोई कहते हैं कि कौन है वसुदेव का पुत्र है, कोई कहते हैं यशोदा का पुत्र है, और कोई कहते हैं देव की पता ही नहीं है वंश का। और ऐसे ग्वाले के साथ में विवाह करने के लिए सरासर तैयार हो गई और मेरी बात को ठुकरा दिया। रुक्मिणी का तो क्रोध आया, खड़ा जैसे हुआ कि भीष्मक महाराज बड़े विद्वान थे, उन्होंने समझ लिया ज्ञाने मौनम समासक्तो त्यागा सल्लाक विपर्यया, ज्ञान होने पर जो है मुझे मौन नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा रुक्मिणी का क्यों, कहीं परिवार में कलह ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, और झगड़ा उत्पन्न हो गया परिवार ही समाप्त हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए उन्होंने रुक्मिणी का कहा तूने जो कहा वही ठीक है, बोलने दे रुक्मिणी को, जो तुमने कहा वही होगा। और ये बात सरासर स्वीकार कर ली। रुक्मिणी जी के पास जब इस प्रकार से बार बार सुनने में आ रहा है वो रोने लगे, बहुत जल्दी मनाओ और संदेश पहुंचा दो किसको, शिशुपाल के लिए। बड़े बड़े मंच बनने लगे कि सतत मंचे सुमनुज्ञवेशा सिंहासन स्थान उपचार वत्सु वैमानिका मरताम पश्या कि आकृष्ट लीला नरलोक पाला, आकृष्ट लीला नरलोक पाला। बड़े बड़े मंच बने हैं, उनमें अनेक प्रकार के आभूषण हीरे मोती लगाते। किसके लिए, आपने देखा होगा बारातियों के लिए बैठने के लिए लगाया जाता है, बड़े बड़े। सतत्र मंचेषु मनोज्ञवेशान सिंहासन स्थान उपचार वत्सु, देवता विमानों में आ रहे हैं जैसे पुष्पों की वैमानिका मरुताम पश्या। हम भी देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, और वे पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं भगवजनों। इधर रुक्मिणी जी का मन अत्यंत विवल हो गया, लेकिन उन्होंने बड़े विवेक से काम किया। पूरे अग्रे हितम यह कृता सह पुरोहितम इति कथते, उन्होंने अपने गुरु को पास बुलाया, और गुरु ही इस काम को कर सकते हैं। विवेक प्रधान जो होते हैं उनको गुरु कहा जाता है। आपने अभी सुना, कबीरा हरि के रूठते गुरु के संग में जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं हो सहाय। गुरु ही इसका निदान कर सकते हैं। गुरु को बुलाया पास में, ब्राह्मण देवता तुम मेरे इस उद्देश्य को पूरा करो, इसको पूर्ण करो। कैसे है वो कि पाणी रसवती यस्या यस्या श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्या सफलम तस्य जीवनम। सबके जीवन को सफल करने वाले, सुंदर मधुर बोलने वाले उस विप्र को जब बुलाया, ब्राह्मण देवता को बुलाया कि तुम जाओ और संदेशा ले जाओ। किसके पास ले जाओ, भगवान कृष्ण के पास। रुक्मिणी जी ने भगवजनों 7 मंत्र लिखे हैं, और इन्हीं 7 मंत्रों को जो है लिख रही हैं। तो जब लिख रही थी तो रुक्मिणी जी थोड़ा विस्मय में पड़ गई। अभी भगवान को देखा, केवल सुना ही सुना है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो पत्र लिखने जो जिन लोगों ने चिट्ठियां लिखी पहले, तो सब जानते हैं कि संबोधन करना पड़ता है आगे से, पूज्य परम कुछ लिखना पड़ता है। तो जो भी हम लिखेंगे, लेकिन पूज्य परम लिख रहे हैं, आगे क्या लिखेंगे। रुक्मिणी जी ने सोचा मैं पूज्य पतिदेव लिखूं तो वो मेरे पर नाराज होंगे, तो मैंने इसको देखा नहीं, अरे मुझे कौन है ऐसा बना रहे। हे कृष्ण लिखती हूँ आधुनिक परिपाटी जो है, तो फिर भी नाराज हो जाएंगे, मेरा नाम ही ले रही है, क्या लिखूं। सोचा, विचार किया और क्या लिख दिया। देखो, श्रुत्वा गुणान भुवन सुन दर्शनवतां ते निर्वेक्ष्य कर्ण विवरे हरतोंगतापं रूपं विषादृशमता खिललाघलाभं त्वय्यच्युतं विभूषं चित्तपत्रपं मे। न तो कृष्ण लिखा न पति लिखा, हे भुवन सुंदर तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर दर्शनवतां ते
जिस दिन से तुम्हारा नाम अपने कानों से सुना है, निर्विषकर्ण विवरी हरतोंगतापम, सारा ताप क्या हो गया, जल गया। ताप माने जो कष्ट है, दुख है, कि रूपम दृशा विस्मता मखिलाटलाभम, केवल सुनने से इतना हो गया, अगर तेरे रूप के दर्शन हो जाए, तेरे स्वरूप के दर्शन हो जाए, तो मखिलाठ लाभम, अखिल माने सारे संसार का, अखिलाठ लाभम अच्युता विशत चित्रम पत्रकम में। हे अच्युत, मेरी इस प्रतिज्ञा को, इस मंत्र को, पहली क्या है, 7 तपस्या होती हैं, फेरा समझ लो। क्या हो गया, मैंने तुम्हारे साथ में एक फेरा ले लिया है और आपको अपना पति बना दिया। दूसरे मंत्र में कहते हैं, तातम मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यात्मयोग द्रविणम विहिरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवती न वृणोति कन्या, न वृणोति कन्या काले नृसिंगा पनलोकमिवाम्भिराम। क्या कह रही है, इस संसार में कौन सी ऐसी कन्या होगी जो तेरा दर्शन करेगी और तुझे अपना स्वामी बनाने के लिए लालायित नहीं होगी। इन सब में सबसे पहले मैं, कौन, मैं हो गई और मैं आपको अपना स्वामी बना चुकी हूँ। मेरी दूसरी परिक्रमा क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। फिर कहते हैं, भगवान सदाचार्य स्वामी जी कहते हैं, क्या वर्णन है, क्या अद्भुत वर्णन है। फिर कहते हैं कि तन में भगवान फल विता पति रंग जाया, आप मेरे हृदय के स्वामी बन चुके हैं। महात्मा पिता भवतो विधि, मेरी आत्मा बार बार अब किसी दूसरे को नहीं, आपको बुला रही है, आपको अपने पास बुला रही है। ऐसे आओ, महावीर भागम दद्या, हे वीर ऐसे आ जाओ जैसे सियार शेर की भाग को खाने के लिए आए और उन्होंने जैसे शेर को देखा वो माया और शेर की डर की वजह से वो भाग गई। ये इस साल में सियार आने वाला है और आप शेर बन करके आओ और आप क्या कर लो, मुझे वर्ण कर लो। मैंने 3 परिक्रमाएं करती हैं, 3 परिक्रमाएं करती हैं। फिर कहते हैं कि पुत्रेद दूत नियमाद्यापिक्रमं गुरुवादिराज विरतम भगवान परेशान। क्या कह रही हैं, ब्राह्मण में, यज्ञ में, मूर्ति में, भगवान की मूर्ति में अगर तुम्हें विश्वास है तो ये ब्राह्मण गुरु देवता गुरुवादिराज भगवान परेशान मेरे भेजे हुए गुरुदेव हैं और इनकी बात को स्वीकार करना। आराधितो यदि गदा ब्रज एव पाणी, आराधितो यदि गदा ब्रज एव पाणी। पाणी कहते हैं हाथ के लिए, मेरे हाथ को ग्रहण करने के लिए जब तक दम्भ घोष का पुत्र जब तक आता है उससे पहले आप क्या करो, आ जाओ। मैंने अपनी 4थी परिक्रमा क्या कर दी है, पूरी कर दी है। मैंने 4 परिक्रमाएं आपके साथ में कर दी। 5वें मंत्र में लिखते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता भी बता दूं कैसे आना है और कहाँ आना है कि अंतपुराचरिमना विजयंब बंधु सत्तामुदे कथमते प्रहदाम्यम्मा पूरे गति महत्वे कुल देवी यात्रा। हमारे कुल में, हमारे वंश में एक नियम है कि कन्या का मंगल स्नान होता है और पूर्व दिशा में हमारी कुल देवी भगवती का क्या है, मंदिर है। और कन्या मंगल स्नान के बाद कहाँ जाती है, उस मंदिर में जाते हैं यस्याम बहिर्न वधू गिरजा, जहाँ गिरजा का मंदिर है और उस गिरजा के दर्शन करने के लिए नववधू जब जाती है तुम वहीं आ जाना और वहीं आना और वहां मैं आपकी क्या करूंगी, प्रतीक्षा करूंगी। मैंने 5 परिक्रमाएं क्या कर ली हैं, आपके साथ में कर ली हैं। फिर कहते हैं
द्रकोश विद्य मदया यातप्रहम्मा आरातमेन मैया यह काष्ट दिश्वा निर्मलमचेन मदयेन गदिन्तहस्या माराक्षसेन निविधेन निजस्तमाना। मेरे प्रभु, मेरी आराधना आपसे ये भी है कि आप अकेले मत आना। क्या मत आना? अकेले मत आना। बहुत बड़ी बारात आ रही है चिंद देश से, दमघोष के पुत्र शिशुपाल की, और बेचारे आप अकेले आएंगे, हो न हो यहाँ झगड़ा हो जाए, और झगड़े होने में वो तुमको क्या कर लेंगे? दंड देंगे। इसलिए आप अपने साथ में इन्हें राक्षसों को, माँ राक्षसेन निर्वाण इनसे मुक्ति पाने के लिए कुछ अपनी सेना को भी साथ में लेकर के आना। मैंने 6 परिक्रमाएं कर दी हैं, आपको अपना स्वामी बना दिया है, आपको आना ही होगा। मेरी 7वीं पृथ्वी परिक्रमा के रूप में रुक्मिणी जी के इतना ऊंचा वक्तव्य कह रही है कि यस्यां कृपं गजराजा सदनं महान्तो नाचामि या पतिनिवा पतियात्मयोगा यं वाजुजामि हेमं जनाभप्रसादा जाया सताच विमनं पटगम मुनाहा। मेरे नारायण, अगर आप नहीं आओगे तो मैं अपने शरीर से आपके क्या करें? यस्यांग पंकज राजा, जिनके चरणों की रज को मैंने अपने माथे की सिंदूर बना दिया, अगर वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं अपने शरीर से जठराग्नि उत्पन्न करूंगी, और जठराग्नि उत्पन्न करके शरीर को जला दूंगी। इसके लिए आपको पाने के लिए चाहे मुझे 100 जन्म लेने होंगे। कितने जन्म लेने होंगे? 100 जन्म लेने होंगे। जब तक आप प्राप्त नहीं हुए तब तक मैं जो हूँ इसी प्रकार से करती रहूंगी, अगर आप नहीं आएंगे। ये मेरी 7वीं परिक्रमा है। देखो हमारी भारत की, हमारी सनातन की माताओं की कितनी बड़ी कल्पना है। हम लोगों को भी सोचना, भक्तजनों, एक जन्म की नहीं, एक जन्म की नहीं, 7 जन्म की कल्पना करती हैं, और 7 जन्म की कल्पना करते हुए ये परिक्रमाएं, जो 7 परिक्रमाएं की जाती हैं, हमारा जीवन हमेशा सुखी रहे, सदैव उसी प्रकार का रहे। ऐसे रुक्मिणी जी, इस प्रकार के 7 जन्म की कल्पना करने वाले रुक्मिणी जी भाई पत्र लिख करके भेज रही हैं, और भगवान इसको पढ़ रहे हैं। चली गई है विप्र देवता, वहां चले गए। यार रुक्मिणी जी बड़ी व्याकुल हो गई, आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो मन में तो संशय होता ही है। मैंने तो जान लिया, मान लिया, लेकिन वो मानेंगे क्या? वो मानेंगे? ऐसे रुक्मिणी जी क्या कह रही हैं? देखो, हे जन्म जन्म के साथी मेरे, जन्म जन्म के साथी मेरे, कैसे तेरा गुणगान करूं। आओ हर लो आज प्रभु मोहे, आओ हर लो आज प्रभु मोहे, कैसे तेरा ध्यान धरूं, कैसे तेरा ध्यान धरूं। देखो तेरे राह में प्यारे द्वारी के, देखो तेरे राह में प्यारे द्वारी के, आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़े, आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़े। देखो तेरे राह में प्यारे द्वारी के, देखो मेरे राह में प्यारे द्वारी के, आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़े, आओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़े। मंगल तेरा यहाँ बराती, मंगल तेरा यहाँ बराती, यो से पालक पाते, हे जनियो से पालक पाते। मंगल तेरा यहाँ बराती, मंगल तेरा यहाँ बराती।
मंगल गाती हो सर्ग सखी चरण पकड़ जगदम्बा की चरण पकड़ जगदम्बा की लाओ मेरे श्याम गरुड़ चढ़के 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 जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशने बहु भगते जय पाप विनाशने बहु भगते जय सोमनि सोम विकार करे जय सोमनि सोम विकार करे प्रणति तु देवी नाराते हरे प्रणति तु देवी नाराते हरे जय हरे भगवते जय राम देवी नमो वरदे जय भगवती 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 देवी नमो वरदे भगवती देवी नमो वरदे भगवती जगदम्बा मैया की भगवती जगदम्बा शांत हो जाए शिवम शीतला शारदा शैलबाला लसे मुंडमाले राम चढ़ी सिंह पे हाथ में खड़ग लीनो ललाई कैसे नैन में तूप कीनो हरि दानवी सैन को मान मारी सोई तारती भक्त की पीर भारी कृपा शिष्य सो दृष्टि को पालते हो सभी विघ्न बाधाओं को टालते हो माँ भगवती की जो है दरबार में जा रही है रुक्मिणी जी कि मनुष्य बायम चतुरस्रयाना अद्यस्य कन्या परिवार सोवी कि विवेश मंचांतन राजमार्गम मनो बभूविमति निराशम भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं राजाओं के लिए बनाया गया या मनुष्यों का बहुत दिव्य मनोरथ जो दिव्य मंडप है उसके बीच से रुक्मिणी जी जाने लग गई मनुष्य बायाम चतुरस्रयाम मुझे ऐसा सजा दो दुल्हन बना दो मुझे ऐसा सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मेरी बात चलायो सब मेरी बात चलायो कृष्ण कनाए दुल्हा होंगे कृष्ण कनाए सपने की बात आज सपने की बात आज सच में करा दो सच में करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे राम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सखी मुझे तो आलो मेरी सखी मुझे मेहंदी
हरि नाम के लगा दो कानों में झुम के हरि नाम के लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन ऐसी बाहों बेड़ी में गजरा लगा के ऐसी बाहों बेड़ी में गजरा लगा के माथे की सिंदूरी कुमकुम सजा के माथे की सिंदूरी कुमकुम सजा के कानों में झुमके हरि नाम के लगा दो कानों में झुमके हरि नाम के लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना